नमस्कार मित्रों, आज बैशाख कृष्ण प्रतिपदा 2079 रविवार 17 अप्रैल 2022 सुबह के 7 साढ़े 7 बजे होंगे, मुझे ध्यान नहीं है घूमते घूमते। और 2 दिन बाद आपसे बतिया पा रहा हूँ। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा था, आज ठीक महसूस कर रहा हूँ। और मौसम तो ठीक है ही, हमेशा मौसम ठीक रहता है। मौसम मेरे आसपास का हमेशा खिला खिला रहता है मित्रों, और तभी मैं आपसे ठीक उत्साह में बात कर पाता हूँ। मित्रों, हमारे विषय माने टाइम ट्रेवल और पुनर्जन्म, उसके 20 सत्र पूरे किए और 3 मैंने समीक्षा सत्र ले लिए। ये चौथा समीक्षा सत्र है। इस समीक्षा सत्र में पिछले 5 वीडियो जो बने उनमें मैंने क्या क्या कहा, उसका एक समरी वो कह देने से और मुझे भी संतोष रहता है कि और क्या क्या विषय बाकी रहा है, आगे किस प्रकार बढ़ना है। तो इस सत्र के 5 वीडियोज़ में मैंने 16वें सत्र में मैंने मानव देह में जो स्त्री के गर्भ में जो सेल बड़ा होता है बच्चे के रूप में, उसको और क्वांटम थ्योरी से जोड़ा है कि वहाँ ये क्वांटम और टाइम ट्रेवल कैसे काम करता है। टाइम ट्रेवल तो पुनर्जन्म के समीकरण से आप स्वयं समझ गए कि हाँ काम करता है, लेकिन क्वांटम से चल कर के जो टाइम ट्रेवल तक की उलझन भरी यात्रा पहुंची है, उसको जोड़ने का, उसको समझने का वो प्रयत्न पहले सत्र में किया है। उसके बाद उसके बाद ये 3 सत्र जो हैं, ये जन्म की प्रक्रिया, जन्म के कारण, जन्म का प्रयोजन, जन्म के समीकरण, और ये सारे और क्रम से अलग अलग 3 सत्रों में किए हैं मित्रों। इसमें हमारी जो कर्म सिद्धांत की थ्योरी है, वही कृत कर्मों से को भुगत कर ही हमको छुटकारा मिलेगा। तो जो कृत कर्म है वो किस प्रकार से पुनर्जन्म का निर्धारण करते हैं, ये समीकरण, और इसको क्वांटम कंप्यूटिंग तक हम समझ पाए, ले जा पाए हमें। तो क्वांटम जो है वो यहाँ और जुड़ गया, क्वांटम कंप्यूटिंग आया, तो भैया क्वांटम की समस्या का एक हिस्सा, और हमारे गर्भ में पलता जो माँ के गर्भ में पलता जो बच्चा है, उस समीकरण से सिद्ध होता है। तो ये सारा हमने अगले 3 सत्रों में जाना, 17, 18, 19, और अंतिम सत्र में, और जो बच्चा बन रहा है, शरीर और चेतना, उसके डीएनए पर चर्चा हुई। डीएनए पर चर्चा जो है वो बहुत कारण सहित हुई मित्रों। डीएनए विज्ञान ने अब तक खाली शरीर का ही जांचा परखा पकड़ा है, जो फॉरेंसिक साइंस में बहुत काम आता है प्रैक्टिकली, और विज्ञान में उसके अलग अलग डीएनए जैसे जैसे अपने भेद खोल रहा है। डीएनए पर शोध अभी जारी है मित्रों, विज्ञान की शोध अभी डीएनए पर जारी है। हालांकि डीएनए पर प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत काम शुरू हो गया है, लेकिन हमारे विज्ञान को अभी डीएनए पर और बहुत भेद खोलने हैं। तो वो खोलने की यात्रा जारी है, लेकिन तब भी अब तक विज्ञान जो है वो ये नहीं पकड़ पा रहा है कि शरीर के डीएनए के साथ साथ एक हमारी चेतना का भी डीएनए अलग चलता है। जैसे शरीर का डीएनए सबका अलग अलग है, उससे आदमी की अलग से पहचान और विज्ञान के द्वारा, फॉरेंसिक लैब के द्वारा तय हो जाती है। अलग से पहचान, और हमारे माता पिता के साथ, हमारे अन्य लोगों के साथ हमारे संबंध किस प्रकार से बनते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ये जो है वो हमारे इसमें मैंने चर्चा किया अंतिम सत्र में। तो डीएनए में
चेतन इकाई का भी डीएनए अलग चलता है और इसी कारण से चेतना के स्तर पर हर व्यक्ति वो उसकी अलग पहचान है। इसीलिए वो जहाँ खड़ा है चेतना के स्तर पर जिस स्थिति में है उस स्थिति में आगे बढ़ेगा। चेतना की यात्रा शरीर की यात्रा जैसे चलती है वैसे चेतना की यात्रा भी चलती है, तो दोनों को मिला करके जीवन यात्रा कहा जाता है। ये अलग बात है कि हम शरीर पर ही सिमट करके शरीर यात्रा को ही जीवन यात्रा कह लेते हैं। इसलिए जब चेतना छोड़ के जाती है तो हम ये कह देते हैं कि जीवन लीला जीवन यात्रा समाप्त हो गई। जीवन यात्रा समाप्त नहीं होती। जीवन यात्रा तो जीवन इकाई के साथ निरंतर चलती है। आगे गया अगला जन्म लेगा, नया जन्म लेगा, यात्रा जारी रहेगी, तो समाप्त नहीं होती है जीवन यात्रा। देह यात्रा समाप्त हुई। इस बात को अगर हम ठीक से समझ करके और हम व्यवहार में लाएंगे तो कई सारे भेद जो विज्ञान अभी नहीं खोल पा रहा है वो हम समझ सकेंगे। मित्रों, विज्ञान की सहायता करनी आवश्यक है, हमारा ही कर्तव्य है, हम ही करेंगे, जरूर करेंगे। भारत ने जितना बड़ा जीवन जी लिया है तो भारत का दायित्व है कि ये सारे जो अनुभव हैं वो संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं। तो हमारा आध्यात्मिक संपदा जो है उन ग्रंथों के आधार पर और हम इस भेद को खोलने वाले हैं। ये मैंने एक संभावना कि भी चेतना का एक अलग डीएनए है और वो स्त्री के गर्भ में, माता के गर्भ में, और बालक जो है वो जैसे 9 साढ़े 9 महीना की अवधि पूरी करके और बाहर आने से पहले पहले उसकी अपनी अभिव्यक्तियाँ, उसके अपने संकल्प वो प्रकट करने लगता है। ये भी हमने पिछले 4 सत्रों में और अंतिम सत्र में भी और हमने जांचा परखा। अब आगे की यात्रा मित्रों आज से शुरू होगी। आज रविवार का दिन है, मेरे सहयोगी आएंगे। इसको मैं और फेसबुक पर पूरा करके चढ़ा देता हूँ, उसके बाद व्हाट्सएप पर, और आज वो रास्ता निकालेंगे भाई कैसे चढ़ा पाते हैं। व्हाट्सएप पर चढ़ाने में दिक्कत है, बनी हुई है अभी भी। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके साथ मिल कर के ये वीडियो बनाने की यात्रा जो है, जितना कुछ जैसा कुछ आता है बिना तैयारी के और जैसे नींद में से उठ कर के, और इसके सिवा मैं और कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। मित्रों, मेरे शरीर की इतनी ही ताकत रह गई है कि जितना जो मुझे जो मिला है वो सारा आप ही लोगों से मिला है। विज्ञान का जो मिला है वो गूगल से मिला है। अध्यात्म की जो मिला है वो सारे मेरे पूर्व के ऋषियों ने, पूर्वजों ने वेद, उपनिषद, गीता वगैरह मेरे लिए छोड़ दिए हैं, आगम छोड़ दिए हैं, उसमें से मिला है। मेरा काम इतना है कि मैं दोनों को कनेक्ट करके, और आपके काम की चीज़ है इसलिए आपको सौंप रहा हूँ। नमस्कार। 3 बार ओम लगाइए मेरे साथ। ओम ओम ओम।